जाहिल तो नहीं कहूंगा मैं। अरे मासूम हो तुम लोग। कौन खैर ख्वाह है, कौन बदख्वाह है। खुद अपनी तबाही का सबब बन रहे हो। और ये मासूम बच्चा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, उसने इसका नाम और मां का नाम पूछा था? जी पूछा था। अरे सत्यानाश हो तुम लोगों का। वो खबीस इस बच्चे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और जब चाहेगा अपने शैतानी अमल से तुम लोगों को अपने आस्थाने का गुलाम बना लेगा। सलमान, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा। बेटा आप फिक्र ना करो, होश आ जाएगा इसे। वो नफीसा बाजी आपसे बात करनी थी। तुम फिर आ गई? वो सूफी साहब शाह साहब जा चुके, मुझे नफीसा बाजी से अपनी बात करनी थी। नफीसा बाजी चलें कमरे में। मेरी बात सुनो बेटी, इसकी बातों में मत आना। ये उस खबीस के वसवसों से लबरेज होकर आई है। क्या हुआ सुमेरा बेटा, क्यों रो रही हो? अम्मी नोमी को क्या हो गया? अम्मी बाहर कौन आया था? कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा नोमी इंशाल्लाह। वो बाजी काम बहुत खराब हो गया है। मतलब? वो जो आमिर बाबा आए थे ना और नोमी पर चीज हासिल की थी, वो उसके अंदर ही रह गई है। क्या? नोमी? अम्मी आपके नोमी कभी ठीक नहीं होगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा नोमी, इंशाल्लाह। वो जमाने गुजर गए बेटा, जब आबिद और जाहिद आलिम हुआ करते थे। किसी पर एतमाद करने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। कम से कम उसके हुलिये से ही पहचान लेना चाहिए कि वो शरीयत का कितना पाबंद है। अमल नूरानी भी होते हैं, शैतानी भी। शरीयत का अमल, वही नूरानी अमल तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है। और उस शख्स को देखा है तुमने? यूं लगता है सालों से गुस्ल नहीं किया उसने। तुमने कैसे अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया? सूफी साहब, जब इंसान जिंदगी की ऊंचाई से मौत की खाई की तरफ गिर रहा होता है ना, तो अपनी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को सहारा मान लेता है। एक बात याद रखना बेटा, इतनी सख्त आजमाइश अल्लाह ताला किसी पर नहीं डालता जितनी तुम पर और तुम्हारे घर पर आई है। खास लोग होते हैं वो, जो इतनी शिद्दत के इम्तिहान में बिठाए जाते हैं। ये इम्तिहान पैसा, घर, सुकून छीनने के बाद ईमान पर हाथ डालता है। तुम हर चीज से हाथ धो बैठे हो अब तक, अब तुम्हारे ईमान की आजमाइश होने वाली है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो कई गुना बढ़कर तुम्हें मिल जाएगा जो तुम अब तक खो चुके हो। सलमान, सलमान, नोमी को बुखार हो रहा है, उसका जिस्म तप रहा है। अरे घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मुझे अभी मस्जिद जाना है नमाज के लिए। जाते हुए मैं बच्चे के हाथ डिस्पेंसरी से दवाई भिजवा देता हूँ। अफ्तार तक बुखार उतर जाएगा और मैं कल वापस आऊँगा। अगर शाकर की तरफ से कोई बकवास सुनने को मिले तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। आया तो मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए था, लेकिन यहाँ ये तमाशा देखकर वो बात बीच में ही रह गई। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अल्लाह ताला आपको दिली और ज़हनी सुकून अता फरमाए। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत भाई, क्या हाल है? नजर ही नहीं आते बिल्कुल ही। ऐसा लग रहा था कि ईद के चांद की तरह ईद पर ही नजर आओगे। अरे कहाँ भट्ट साहब, अब हम आपकी तरह तो है नहीं कि कारोबार के लिए मैनेजर रख लिया। सारा कारोबार खुद ही देखना पड़ता है। अरे तो अफ्तारी तो घर पर ही करते होगे ना, थोड़ा टाइम निकाल के मिल लिया करो। चले ठीक है भट्ट साहब, मिल लेंगे। इस बहाने आपसे कुछ कारोबार के बारे में मुशावरत भी हो जाएगी। अरे तो बरकत भाई यूं करें ना, आज अफ्तारी मेरे साथ ही करें फिर आप लोग। आज? चले ठीक है। हाँ तो बस ठीक हो गया। आप यूं करेंगे, अजीज और नुसरत को मैं अपने साथ ले आऊंगा। आप अपने पड़ोसी रिजवान को भी साथ आने का कहना। सारे भाई मिलकर टेबल कुर्सियां लगाकर साथ बैठ के अफ्तारी करेंगे। आज तो बड़ी गर्म जोशी दिखा रहे हैं भट्ट साहब, जबरदस्त हो गया। बट ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। हाँ तो बस फिर लगाएं चक्कर। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं घर के लिए कुछ सामान और ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ बस जरूर आइए, आप आइए। ओके भट्ट साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था नफीसा बीवी। तुझे इतना गंदा करूंगा कि लोग तुझे देखकर तो क्या, सोच कर भी थूकेंगे। बिस्मिल्लाह। नोमी, नोमी, पी लो। नफीसा, तुम्हें नहीं लगता कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं? हम क्या गलती कर रहे हैं? जो हमें सही लगता है वही करते हैं। लोग अपनी मर्जी से अपने रास्ते पे चलाने पे मजबूर कर देते हैं। बस बदनसीबी ये है कि हम जो भी करते हैं ना वो गलत हो जाता है। मुझे तो लगता है कि हमें अब अल्लाह का ऐसा बंदा मिल गया जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। सूफी साहब की बातें सुन के दिल को बहुत सुकून मिला है। सूफी साहब? सूफी साहब को पता है कि आलिम बाबा ने क्या कहा? वो बदरू जो हमारे घर में तबाही मचा रही थी ना, जिसकी हाजिरी नोमी पर आई थी, जो नोमी की जबान से बात कर रही थी, वो नोमी के अंदर ही रह गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सलमान, हमें एक दफा ना आलिम बाबा के पास वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नोमी जो है। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। कुछ नहीं हुआ इसे। मैंने हर तरह का दुख तकलीफ बर्दाश्त की है सलमान। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। ये तो है, ये लीजिए पी। अरे यार भट्ट साहब, आज की गैदरिंग रख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से एक ही गली में रह रहे हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कहा नुसरत साहब, मैं तो कहता हूँ ऐसी गैदरिंग होती रहनी चाहिए। देखो भाई, मेरी तरफ से तो मेरे घर पे आप सबको अफ्तारी की दावत है आम है। अब जिसके पास फुर्सत हो वो आ जाए मेरे गरीब खाने पे। ये टेबल, ये कुर्सियाँ, ये पकौड़े, ये नान, मेरे पास तो रोज अफ्तारी की है, बस आया है। क्या बात है, इसे कहते हैं बड़े दिल वाला। देखिए कितना बड़ा दिल है शाकिर भाई का, यानी कि सबका कितना ख्याल रखते हैं ये। क्या वैसे शाकिर भाई की एक बड़ी ख़ास बात है, मोहल्ले में कोई भी मुसीबत में हो, परेशान हो, तो शाकिर भाई उनकी मदद के लिए पहुंच ही जाते हैं। अरे वो कभी कभी पता ही है आपको, किसी की मदद जो है वो मुसीबत बन जाती है। क्यों, क्या हुआ शाकिर भाई? क्या पूछो क्या हुआ यार, मतलब वो सलमान अहमद है ना अपना, हाँ हाँ, बेचारे का फैक्ट्री में हादसा हो गया था।
दोनों टांगों से महरूम हो गया बस। हाँ हाँ, सबको पता है। अरे बस उन लोगों की मदद करना ही जो है ना वो मुसीबत बन गया मेरे लिए। सोचा कुछ और था, अंदर से निकला कुछ और ही। हम समझे नहीं भट्ट साहब, बात क्या है? अरे मैं आपको, आइए ये देखें। सिर्फ यही नहीं, एक दिन जब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, ये देखिए आप। अम्मी अम्मी, नोमी को पता नहीं क्या हुआ है, वो डर रहा है बहुत ज्यादा। क्या हुआ नोमी? नोमी 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 मेरे बेटे, इधर देखो, इधर क्या हुआ नोमी? नोमी आंखें खोलो, नोमी नोमी इधर देखो, क्या हुआ नोमी? अल्लाह, क्या हुआ नोमी? क्या हुआ नोमी को? क्या होना, जो मनहूस रूह इस घर में लपेटी हुई थी अब इस मासूम पे आ गई। इधर दो मुझे, इधर दो, इधर दो। या अल्लाह। नोमी, नोमी बेटा क्या हुआ है? आंखें खोलो नोमी। नोमी, नोमी कुछ नहीं हुआ तुम्हें, आंखें खोलो बेटा। नोमी, या अल्लाह, कोई एक मुसीबत तो टाल दे, नोमी को सही हो जाए। नोमी, ये सब सूफी साहब का किया दर है, ना वो आते ना इस पे ये मुसीबत आती। ये मुसीबत भी तुम ही लेके आई हो नफीसा। सूफी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ना तुम रजिया की बातों में आती, ना वो शैतान हमारे घर आता। हाँ हाँ हाँ, मैं बुरी हूँ, एक दफा मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं जीना ही नहीं चाहती, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं तंग आ गई हूँ, मुझे नोमी, नोमी बेटा, नोमी, नोमी बेटा आंखें खोलो। नोमी, नोमी मुझे दे दो सलमान। या अल्लाह, अल्लाह, बेटा आंखें खोलो, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। नोमी बेटा, नोमी आंखें खोलो, इसको। या अल्लाह, आप ही लोग बताइए कि इनकी परेशानी में इनकी मदद करी, बिजली का बिल अदा किया, घर का किराया माफ किया, इनको माफ क्या किया मतलब जमा कराया, मालिक मकान से 10 तरह की बातें सुनी, उल्टे में मेरे ही दुश्मनी करने लगे। अब मेरे लिए तो मुसीबत ये बन गई है कि मुझे डर लगा हुआ है कहीं मेरे ऊपर कोई बुरा इल्जाम ना लगा दें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है शाकिर भाई? अभी चलते हैं, बैल बजाते हैं, बात करते हैं। अरे नहीं नहीं बरकत भाई, कल पे बात छोड़ते हैं, आपस में हम लोग अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं और फिर चलते हैं सलमान अहमद के पास, देखते हैं वो क्या कहता है। बिल्कुल ठीक है, कल असर की नमाज के बाद इनका फैसला करते हैं। ये बेहया औरत इस मोहल्ले में नहीं रहनी चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। घर में अब कुछ खाने को नहीं है, थोड़ा सा ही सालन है और आटा गूंदा है मैंने, वही खा के सहरी करनी पड़ेगी। कल का इफ्तार शायद पानी से हो।
देखो नफीसा, अगर तुम ये सोच रही हो कि हम पे कोई अजाब आया है और वो शायद हमारे किसी गुनाह का नतीजा है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। अगर इस तरह अजाब आने होते तो शाकिर जैसे लोगों पे ना आते। मैं जानता हूं वो तुम्हें किस किस तरह सता रहे हैं, तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं इस तरह मरने मराने की बात मत करना। ये जो हमारे ऊपर भूख का अजाब आया हुआ है ना, ये शाकिर कल आया हुआ है। खुदा तो कहता है कि वो झूठे लोगों को पसंद नहीं करता, फिर उनको इतनी ऐशे क्यों करवा रहा है? और हम जरूरतमंदों के साथ कैसी हमदर्दी है कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रहे। वो सब्र करने को भी तो कहता है ना नफीसा। कितना सब्र कर, कितना? इतना कि तुम्हारा खुदा पर से ईमान खत्म होने को आ जाए, फिर तुम्हें अचानक ख्याल आए कि एक ईमान ही तो बाकी है। देखो नफीसा, रमजान का जो महीना होता है ना, वो सब्र और आजमाइश वालों के लिए होता है। ये आजमाइश उन लोगों पे हरगिज नहीं आ सकती जो रमजान के रोजे रखने की हिम्मत ही नहीं करते। अल्लाह उन्हें तौफीक ही नहीं देता। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रोजाना भूखे सोते हैं। करोड़ों लोग हैं जिनका हाल हमसे भी बदतर है, लेकिन अपने नसीब का खा ही लेते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो कूड़े से खाना खाते हैं, वो भी अमीरों का बासी बचा हुआ। तो बेहतर है कि सब्र से काम लो, और वो हमारे लिए कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल देगा, वो सबके साथ। ठीक है, फिर मैं भी कल जाऊंगी। कूड़े के ढेर में से जो भी मिलेगा बचा कुचा मैं ले आऊंगी।